नमस्कार साथियों, मैं अतुल परमार आज आपके साथ चर्चा करूंगा चक्रवात, उनकी उत्पत्ति, प्रकार एवं विशेषताओं के बारे में। पृथ्वी पर लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण प्रतिवर्ष मौसम परिवर्तन होता है और चक्रवात बन रहे हैं। सामान्य रूप में चक्रवात न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर संकेंद्रीय सम वायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ये हवाएं चक्राकार रूप में घूमती हैं तथा घूमते हुए ही ऊपर उठती हैं। पवनों का इस प्रकार से चक्राकार रूप में घूमते हुए ऊपर उठना ही चक्रवात कहलाता है। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आखिर चक्रवात बनता कैसे है। हम सभी जानते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति महासागर पर होती है। घूमती हुई पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समीप सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सूर्यातप की अधिक मात्रा मिलती है, जिसके कारण समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण अलग अलग दिशाओं से हवाएं समुद्री सतह पर झपटती हैं। हवाओं के इस प्रकार से झपटने के कारण समुद्री सतह पर दबाव बढ़ता है और सतह के नीचे दबाव कम हो जाता है। यह घटना समुद्र की सतह पर भंवर पैदा करती है, जहां दबाव सर्वाधिक होता है। समुद्र में उत्पन्न इस भंवर को वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स के केंद्र में एक गड्ढा बनता है। यह गड्ढा नेत्र कहलाता है, जिसे हम आई भी कहते हैं। नेत्र के चारों ओर का क्षेत्र नेत्र की दीवार या आई वॉल कहा जाता है। हवाएं जो अलग अलग दिशाओं से नेत्र की दीवार की ओर झपटती हैं और घूमते हुए गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। हवा के गर्म होकर ऊपर उठने के कारण वाष्पीकरण की क्रियाएं होती है। हवाओं का केंद्र की ओर आना और लगातार ऊपर उठना जारी रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण होता रहता है और संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती है, जिसके कारण चक्रवात महासागरों पर अपना विस्तार करते हैं तथा तीव्रता से चलते हैं। लेकिन धरातल पर संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं मिलने से चक्रवात धीरे धीरे धीमे हो जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई के समान अर्थात क्लॉकवाइज रहती है। जब कभी हवाओं का ऐसा क्रम तैयार होता है जिसमें केंद्र में वायुदाब उच्च तथा बाहर की ओर घटता जाता है, जिसके कारण पवन केंद्र से बाहर की ओर चलती है, यह प्रति चक्रवात कहलाता है। प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात के प्रकार। भौगोलिक स्थिति के आधार पर चक्रवात को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं और आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गठन के क्षेत्र को 7 बेसिनों में विभाजित किया जाता है। इनमें उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा उत्तरी हिंद महासागर हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अगर इसके विस्तार की बात करें तो आकार के हिसाब से उष्णकटिबंधीय चक्रवात का व्यास 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक विस्तृत पाया जाता है। डिग्री के आधार पर इनका विस्तार 2 डिग्री से 8 डिग्री के मध्य पाया जाता है। इस चक्रवात में पवन की गति 300 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। कभी कभी इनका विस्तार शोभ मंडल तक भी पाया जाता है और शोभ मंडल में लगभग 1200 किलोमीटर तक भी इनकी ऊंचाई पाई जाती है। उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति महासागरों पर तापीय कारणों से बैरोट्रॉपिक अवस्था में होता है।
ये संघनन की गुप्त ऊष्मा पाकर विकास एवं विस्तार करते हैं। ये तटीय भागों पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं, लेकिन महाद्वीपों के भीतर प्रवेश करने पर संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं मिलने से समाप्त हो जाते हैं। इनका जीवन काल कुछ सप्ताह का ही होता है। गति, ये महासागर पर तीव्र गति से चलते हैं तथा धरातल पर धीमी गति से चलते हैं। सामान्य रूप में इन चक्रवातों का स्थानांतरण धीमी गति से होता है। ये चक्रवात व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। मौसम एवं वर्षा, चक्रवात के केंद्र का भाग नेत्र कहलाता है, जहां आकाश साफ, अत्यधिक कम दबाव एवं अत्यंत उच्च तापमान पाया जाता है। इस नेत्र पर पवन तीव्र गति से ऊपर से नीचे की ओर उतरती है तथा नेत्र की दीवार के सहारे झपटती हुई ऊपर उठती है, जिसके कारण कपासी वर्षी मेघ अर्थात कुमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और तेज गर्जना के साथ भयंकर अल्पकालीन वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरेबियन सागर में हरिकेन, दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीस तथा फिलीपींस में बागियो के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विस्तार, ये चक्रवात 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनका आकार विशाल होता है और इनका व्यास 200 से 2000 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। उत्पत्ति, ये चक्रवात वायु राशियों की गतिशीलता के कारण बने वातागर से उत्पन्न होते हैं। इनका जन्म बैरोक्लिनिक अवस्था में होता है और ये अपनी ऊर्जा वायु राशियों से प्राप्त करते हैं। इन चक्रवात में ताप के विभिन्न सेक्टर पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतकाल में अधिक सक्रिय होते हैं और इनका जीवन काल 2 से 3 सप्ताह का तक हो सकता है। गति, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवनों की गति 30 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये पछुआ पवनों के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। इनका स्थानांतरण भी तीव्र गति से होता है। मौसम एवं वर्षा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के आगमन पर आकाश में पक्षाभ मेघ छाने लगते हैं। धीरे धीरे पक्षाभ स्तरीय, उच्च स्तरीय एवं काले बादल छाने लगते हैं। वर्षा कई दिनों तक लगातार धीरे धीरे होती रहती है। इन चक्रवातों के आगमन से बाढ़ के द्वारा नुकसान अधिक होता है। चक्रवात से संबंधित अगर आप कुछ अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।